हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन का भारत में आगमन। यूरोपियन भारत में करने के लिए क्या आए थे। कल हमने बात किया था यूरोप का एक पार्ट था, उसके बारे में बात किया था जिसका नाम था पुर्तगाल। आज मैं यूरोप के बारे में ही बात करूंगा जिसका नाम है नीदरलैंड, जिसको हम डच के नाम से भी जानते हैं। ये भारत में करने के लिए क्या आया था और कब आया था। ये भारत में वस्त्रों का व्यापार करने के लिए आया था, वस्त्रों का आयात और निर्यात करने के लिए आया था। लेकिन कुछ समय बाद भारत में रहने के बाद व्यापार की स्थिति कुछ और हो गई और भारत के अंदर इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की। कब स्थापित की? इन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगर मैं आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो उसका नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है। देन इसको लाने वाले कौन थे? 1595 में कॉर्नेलियस हाउटमैन इसको लाने वाले थे इंडिया के अंदर। भारत में आने वाले पहले व्यक्ति का नाम कॉर्नेलियस हाउटमैन था, जो 1595 के अंदर भारत में आया था। क्यों? क्योंकि वस्त्रों के आयात और निर्यात के लिए। देन 1759 के अंदर बेदारा का युद्ध हुआ, ब्रिटिश वर्सेस नीदरलैंड के। कहां पे हुआ? हुगली तट पे हुआ और यहां पे नीदरलैंड हार गया। आपको भी पता है जब कोई हारता है तो होता क्या है, वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ के चला जाता है। सेम नीदरलैंड के साथ हुआ, वो छोड़ के चला गया। अब शासन किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। आपको पता है जो हमारा यूरोप था, यूरोप से कुछ महाशक्तियां भारत के अंदर आई थी। सबसे पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांस। इन पांचों के अंदर सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली हुआ और जिसने इंडिया पे सबसे ज्यादा शासन किया उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीजें भी ध्यान रखना। देन डच का मुख्यालय कहां था? नागपट्टनम, जिसको नागपट्टनम के अंदर इनका मुख्यालय स्थापित किया। आंध्र प्रदेश के बारे में बता दूं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और नृत्य की बात करें तो वहां का कुचिपुडम नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। संगीत की बात करूं तो हरि कथा बहुत ज्यादा फेमस है। संगीतकार की बात करूं तो सबसे ज्यादा फेमस संगीतकार श्रीनिवास है, जो वीणा के अंदर विख्यात है। ये थी हमारी सेकेंड डे नीदरलैंड के बारे में, जिसको हम डच के नाम से भी जानते हैं, हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। इन तीन नामों से ये प्रसिद्ध है। कल की वीडियो में आपसे क्या बात करूंगा? कल की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, उसका उद्देश्य क्या था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को गुड टू ग्रेट ले जाने में अपनी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपकी मदद कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। मरना है तो कामयाब होके मरो, बेकामयाबी पे पूरी दुनिया मर रही है। कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, तभी इस दुनिया से जाओ। क्यों? क्योंकि आप जिस दिन दुनिया से चले जाओगे ना, कोई याद नहीं रखेगा। अगर कुछ करके जाओगे तो पूरी दुनिया याद रखेगी।